बहुत समय पहले गंगाधर नामक एक विशाल साम्राज्य था। ये राज्य अपनी समृद्धि, संस्कृति और न्यायप्रिय शासकों के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उस समय सिंहासन पर बैठे थे राजा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य न केवल बलवान और बुद्धिमान थे, बल्कि उनका हृदय भी करुणा से भरा था। परंतु उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे सत्य और धर्म के पथ से कभी विचलित नहीं होते थे। परंतु हर राज सिंहासन की तरह विक्रमादित्य के राज्य में भी कुछ ऐसे लोग थे जो लालच और छल से ग्रसित थे, और यही उनका सबसे बड़ा परीक्षा बन गया। राजधानी के बाजार में सुदर्शन नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन की भूख कभी नहीं मिटती थी। वह अक्सर सोचा करता, जब तक मैं राजमहल से जुड़कर व्यापार नहीं करूंगा, तब तक मुझे सच्ची प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। इसी लालच में उसने राजा के मंत्री से मित्रता बढ़ाई। उसने मंत्री को सोने के सिक्कों की थैली दी और कहा, मंत्री जी, बस एक बार मेरा परिचय महाराज से करा दीजिए, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। मंत्री भी कमजोर पड़ गया। अगले दिन दरबार में उसने व्यापारी को राजा के सामने प्रस्तुत किया। सुदर्शन ने झूठी चापलूसी करते हुए कहा, महाराज, आपके राज्य की समृद्धि अद्भुत है। यदि आप मुझे शाही व्यापार का अधिकार दें तो मैं इसे और भी धनवान बना दूंगा। राजा ने शांत स्वर में कहा, व्यापारी, अधिकार उन पर मिलता है जो योग्य हों, केवल धनवान होने से कोई योग्य नहीं बनता। राज्य की समृद्धि के लिए सत्य, परिश्रम और ईमानदारी सबसे जरूरी हैं। सुदर्शन निराश हो गया, लेकिन उसके मन में अब और भी गहरी महत्वाकांक्षा और जलन पैदा हो चुकी थी। राजमहल में हर वर्ष दीप महोत्सव आयोजित होता था। परंपरा ये थी कि राज्य का सबसे ईमानदार व्यक्ति महल के सिंहद्वार पर रखा जाने वाला सत्य का दीपक प्रज्वलित करता था। कहा जाता था कि ये दीपक देवताओं की कृपा से प्रज्वलित होता है, और यदि कोई कपटी इसे जलाने की कोशिश करे तो दीपक बुझ जाता है। इस बार राजा ने घोषणा की, इस वर्ष सत्य का दीपक जलाने का अवसर उस नागरिक को मिलेगा जिसे प्रजा सबसे अधिक सच्चा और धर्मपरायण मानेगी। पूरे राज्य में चर्चा फैल गई। सुदर्शन ने ये सुनते ही सोचा, यदि मैं किसी तरह ये दीपक जला दूं तो मेरी प्रतिष्ठा इतनी बढ़ जाएगी कि राजा भी मुझे व्यापार का अधिकार देने पर मजबूर हो जाएंगे। उसने अपने धन का प्रयोग किया। कुछ लोगों को रिश्वत दी, कुछ को डराया और कुछ को मीठी बातों से अपने पक्ष में कर लिया। धीरे धीरे उसने एक बड़ा समूह बना लिया जो उसकी ईमानदारी के झूठे गुण गाने लगा। महोत्सव का दिन आया। राजमहल को फूलों और दीपमालाओं से सजाया गया। चारों ओर उत्सव का वातावरण था। राजा ने सभा में घोषणा की, प्रजा के मत से इस बार सत्य का दीपक जलाने का अधिकार व्यापारी सुदर्शन को दिया जाता है। सभी लोग तालियां बजाने लगे, लेकिन कुछ बुजुर्गों और किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। वे जानते थे कि सुदर्शन ईमानदार नहीं है, लेकिन दरबार की परंपरा थी कि जिसे प्रजा का मत मिले वही दीपक जलाए। सुदर्शन गर्व से आगे बढ़ा। उसने दीपक के सामने घी और बत्ती रखी। जैसे ही उसने दीपक जलाने की कोशिश की, अचानक घी का पात्र गिर गया और दीपक बुझ गया। सभा में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, यह दीपक कभी झूठे हाथों से नहीं जलता। सुदर्शन, तुमने छल से लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश की, लेकिन सत्य देवता को कोई धोखा नहीं दे सकता। तभी राजा ने कहा, प्रजा के बीच अवश्य कोई ऐसा व्यक्ति है जो सच्चा और ईमानदार है। दीपक केवल उसी के हाथों से प्रज्वलित होगा। सभा में खामोशी छा गई। तब एक साधारण किसान रामलाल आगे आया। उसके कपड़े मैले थे, हाथों में मिट्टी लगी थी। वह झुककर बोला, महाराज, मैं न तो विद्वान हूँ न धनवान, लेकिन मैं हर दिन अपने खेत में मेहनत करता हूँ और कभी झूठ नहीं बोलता। यदि अनुमति हो तो मैं दीपक जलाने का प्रयास करूं। राजा ने मुस्कुराकर कहा, सत्य की पहचान पद या धन से नहीं होती, बल्कि कर्म और निष्ठा से होती है। आगे बढ़ो रामलाल। रामलाल ने दीपक के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और धीरे से बत्ती को प्रज्वलित किया। इस बार दीपक चमकदार लौ के साथ जल उठा। सभा तालियों और जयकारों से गूंज उठी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। राजा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, आज ये दीपक हमें सिखाता है कि सत्य और ईमानदारी ही सबसे बड़ी शक्ति है। धन, छल और चतुराई क्षणिक हो सकते हैं, लेकिन सत्य शाश्वत है। व्यापारी सुदर्शन ने सोचा कि वह छल से प्रतिष्ठा पालेगा, परंतु उसका झूठ उसी पर भारी पड़ा, और एक साधारण किसान ने बिना किसी लोभ के सच्चाई से दीपक जलाया और सम्मान अर्जित किया। इसके बाद राजा ने सुदर्शन को दंडस्वरूप शाही व्यापार से सदा के लिए वंचित कर दिया, और किसान रामलाल को सत्यवीर की उपाधि दी।